नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विशेष। और आज हमारे बीच है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर अरुण शर्मा जी। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आप आने के लिए। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले क्योंकि मेरे पिताजी प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश शासन की नौकरी में थे, इसलिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। तो मैंने अपने मैट्रिकुलेशन की शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बिलासपुर से 1950 में पूरी की। उसके पश्चात हम रायपुर आ गए, क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र धमतरी हो गया। तो रायपुर में फिर साइंस कॉलेज रायपुर में सबसे पहले मैंने दाखिला लिया। 1950 से लेकर के 1952 तक यहाँ इंटर साइंस की शिक्षा दी और उसके पश्चात इंटर साइंस करने के बाद बीएससी भी यहीं से किया। बीएससी करने के बाद उस ज़माने में रायपुर में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का कोई सुविधा नहीं थी, तो मैं आगे पढ़ने के लिए पढ़ना चाहता था एंथ्रोपोलॉजी में। तो मैं फिर सागर यूनिवर्सिटी सागर चला गया। वहाँ पर से मैंने 1958 में एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में एमएससी किया। एमएससी करने के बाद वापस रायपुर अपने घर चला आया और शुरुआत में नौकरी चाहिए थी, तो महावीर हाई स्कूल गुढ़ियारी में मैंने टीचरशिप की नौकरी की। इसी बीच मुझे भिलाई स्टील प्रोजेक्ट में शिफ्ट केमिस्ट्री होने के कारण नौकरी मिल गई, जहाँ पर कि मैं ब्लास्ट फर्नेस केमिस्ट हुआ और रशियंस के साथ काम करता था। क्योंकि उस ज़माने में भिलाई स्टील प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था, रहने की सुविधा नहीं थी, रायपुर से बस में आना जाना पड़ता था, जो मुझे मेरे पिताजी को पसंद नहीं थी और नाइट ड्यूटी थी। तो भगवान की कृपा से इसी समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये एडवर्टाइजमेंट छपा, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट एंथ्रोपोलॉजी की पोस्ट नागपुर में इंटरव्यू हुआ ऑल इंडिया और मैं सेलेक्ट हो गया। तो 1959 में 1959 में मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ज्वाइन कर लिया और तब से लेकर के 1992 तक मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में उत्खनन कार्य और रिपोर्ट लिखता रहा। उसके बाद 1992 में रिटायर होने के बाद फिर मुझे ऑफर हुआ कि हरिद्वार में माँ आनंदमयी का संग्रहालय का निर्माण करना, और उसके बाद बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तंसा वैली की आर्कियोलॉजी की खोज में लगाया। तत्पश्चात उसके बाद फिर मैंने एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वहाँ नागपुर में, उन्होंने कहा कि मनसर में रामटेक के पास उत्खनन के, तो 6 साल तक उनके पैसे से उत्खनन की और किताबें लिखी। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ बन गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा नहीं, अब हमारे पैसे से छत्तीसगढ़ में खुदाई करो। तो सिरपुर में मैंने सिरपुर यहाँ राजिम और मटकी द्वीप में उत्खनन कार्य किया और किताबें लिखी। अभी तक मेरी 53 किताबें छप चुकी। जो खुदाई मैंने की सबका मैंने तुरंत किताब लिख दी, जो कि रेयर है, अक्सर लोग लिखते नहीं हैं। तो मेरी 53 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जो विदेश के विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, यहाँ भी पढ़ाई जाती, और अधिकांश प्राय सारी किताबें अंग्रेजी में हैं। और अब मैं कुछ समय से, पिछले 6 महीने से स्वास्थ्य के कारण और बढ़ती उम्र के कारण, अब मैं 88 साल का हूँ, 88, फिर मैंने थोड़ा अवकाश लेना उचित समझा, तो अभी मैं थोड़ा अवकाश के। सर, आपने एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन के समय, पढ़ाई के समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
देखिए, पढ़ाई के समय क्या है, पहले तो थ्योरी नॉर्मल, मैट्रिक नॉर्मल, बीएससी नॉर्मल, एमएससी होता था, और एमएससी में थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती थी सागर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ चला गया, उस समय वहीं था, है ना। तो कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, सब अवेलेबल था लोग। हाँ, आपको उत्सुकता होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। उस समय सुविधाएं प्राप्त थीं, जो कि अभी कम है। अभी प्रैक्टिकल लोग करना नहीं चाहते, सब थ्योरी करना चाहते हैं। तो थ्योरी करके तो आर्कियोलॉजी नहीं होती है भाई, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल में 8 घंटे खड़े रहना पड़ेगा साइट में, उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, हैं। सर वैसे पुरातत्व के क्षेत्र में आपका आपका रुचि कैसे जागृत हुआ? पुरातत्व के क्षेत्र में ऐसी रुचि जागी कि जब मैं एंथ्रोपोलॉजी कर रहा था, तो एक दो जगह जाते थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल गेयर हमारे प्रोफेसर थे, वो बताते थे देखो ज़मीन में मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं, कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ये सब पुरानी सभ्यता को इंगित करते हैं, दिखाते हैं। तो अगर इनको खोद के निकाला जाए और लिखा जाए तो बहुत बड़े पुरानी सभ्यता के बारे में पूरा वर्णन छप जाएगा। तो इसलिए इच्छा हुई कि समथिंग न्यू, नई चीज़ आपको मिलेगी पुरातत्व में। पुरानी चीज़, नाम पुरातत्व है, पुराना, लेकिन सबसे नई चीज़ें पुरातत्व में ही प्राप्त होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर इच्छा जाहिर हुई। सर वैसे ये कार्यक्रम को युवा वर्ग, छात्र वर्ग भी देख रहे हैं, तो उन लोग को थोड़ा सा सारगर्भित तरीके से बताइए कि ये पुरातत्व क्या चीज़ है? पुरातत्व है कि पुरानी सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, और जो कुछ मालूम है उसको और नया कुछ खोज करके, नई खुदाई करके ज्ञान प्राप्त करना, और उसके बारे में फिर लिखना। ये धारणा कि छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल गलत था। यहाँ से एक सबसे ज़्यादा पुरा संपदा छुपी हुई है, लेकिन उसको खोद करके बाहर उजागर करना हमारा युवा वर्ग का काम। उसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सजग रहना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, दोनों रूप से। घर से बाहर रहने की ताकत होना चाहिए, सुख सुविधाएं नहीं। हम तो ऐसे खुले में सोते थे, जंगल में तंबू लगा करके सोते, जितनी खुदाइयाँ की सब तंबू लगा करके की। तो वो इच्छा होना चाहिए, तब आपको नई चीज़ प्राप्त होगी। सर वैसे आपके मार्गदर्शन से अभी कहाँ तक आपने इस खुदाई किए? क्या छत्तीसगढ़ के बाहर भी आपने? छत्तीसगढ़ के बाहर ही की अधिकांश तो नागालैंड, मणिपुर से लेकर के लक्षद्वीप तक, और लेह लद्दाख से लेके अंडमान तक खुदाई यहाँ की मैंने। हाँ, लक्षद्वीप भी गया, तो बाहर ही जाना पड़ता है। अभी तो छत्तीसगढ़ में राजिम है, आपका सिरपुर है, ये दो बड़ी खुदाइयाँ, और मटकू 3 बड़ी खुदाइयाँ हुई। अब सरकार की इच्छा और शक्ति पर और पैसे पर निर्भर है। लड़के तो बच्चे तैयार हैं, लेकिन उनके अभी अब दिक्कत छत्तीसगढ़ में ये हो गई है कि पुरातत्व विभाग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर देखते हैं, जिनको कि आर्कियोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है। तो आर्कियोलॉजी जो है, जो पुरातत्व है, वो पुरातत्व वाला ही देखना है, मार्ग ग्रहण करना है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ का पूरा अभी अंधकार में डूबते जा रहा है। सर वैसे आप जहाँ जहाँ उत्खनन किए वहाँ क्या क्या चीज़ें मिला? वहाँ पर का आदि मानव काल से, आदि मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार से लेकर के आधुनिक सभ्यता तक करके अवशेष प्राप्त हुए। सर जिस प्रकार से सुरपुर में एलियन के दावा आता है, होता है, आने का दावा होता है, क्या वास्तव में सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि दूसरे ग्रहों से लोग
पृथ्वी में भ्रमण करते थे, तो वही गलत नहीं लिखा है। और नासा वालों ने देखा कि उड़न तस्तरी होती है ना, फ्लाइंग saucers दिखाई देते थे कई जगह, और नासा वालों ने क्लेम किया कि उन्होंने देखा है और एक प्रकार से उसकी आकृति बनाई। तो उन्होंने जैसे मानव आकृति जो एलियंस की बनाए, एग्जैक्टली वैसे ही मिट्टी के जो मॉडल्स हैं मुझे सिर्फ से प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने आकर के देखा और तस्दीक की, नासा वाले आए थे कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक है। सर, प्राचीन छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो प्राचीन संस्कृति और आधुनिक जो वर्तमान संस्कृति है उसमें कितना अंतर देखने को मिलता है? देखिए, प्राचीन संस्कृति क्या है, प्रकृति को लेके चलते थे। आधुनिक संस्कृति वाले आधुनिक चीज़ें आज जो हैं सुख सुविधा हैं उसको लेकर चलते हैं। तो आदि मानव यहाँ का आदिवासी जो है वो ज़मीन पर काम करता था। अभी जो आधुनिक वाले हैं वो कागज़ पे काम करते हैं, फर्क इतना ही। सर, अगर भाषा की बात करें तो जो प्राचीन भाषा होते थे, प्राचीन काल के मौर्यकालीन, कलचुरी कालीन और वर्तमान भाषा है वो कहाँ तक समतुल्य है? देखिए, सबसे प्राचीन भाषा भारतवर्ष की ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत है। तो इसी को लेकर आगे बढ़ते, इसीलिए हमारे पूर्वज बताते थे कि सवेरे 4 बजे उठ कर के संस्कृत का पाठ करो। हाँ, अब क्या है, अब सब किताब प्रकृति से जुड़ी होती थी जो भाषा है, अब जो है वो भाषा कागज़ पे है, कंप्यूटर पे है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। कंप्यूटर पे और कागज़ पे होती है, सब कुछ कागज़ पे। तो फर्क इतना है कागज़ और प्रैक्टिकल में। वैसे सर, आपके द्वारा पुरातत्व के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया, उसके लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ आपको और कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए, सबसे पहले मुझे तो मिला, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, उसमें मैं हर विषय में टॉप करने के लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला। मौलाना आज़ाद मेमोरियल मेडल और वगैरह जितने थे सब पुरस्कार मुझे मिले। उसके पश्चात से इंडिया टुडे वालों ने मुझे सम्मानित किया है कार्य के लिए। और उसके बाद फिर ये हाँ, व्हीलर मेमोरियल प्राइज़ मिला मुझे, व्हीलर बेस्ट प्रैक्टिकल, बेस्ट खुदाई के लिए। और फिर ये भारत सरकार ने फिर पद्मश्री से सम्मानित किया। सर, हमारे जो युवा वर्ग है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से करना ये चाहेंगे कि भैया घर में बैठ कर के कंप्यूटर में पढ़ाई नहीं होती है, आप बाहर जाइए, फील्ड में जाइए, प्रैक्टिकल करिए। जब तक आप खुदाई नहीं करोगे किसी रिमोट एरिया में, तब तक आपको पुरातत्व का और वहाँ क्या सभ्यता छिपी हुई है उसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है और उसके लिए शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा, दिमागी तो करना ही है। 8 घंटे फील्ड में रह के जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसके विश्लेषण करके उसकी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो आज के कार्यक्रम पे हमारे बीच थे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर अरुण शर्मा जी। देखते रहिए आरजे न्यूज़, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।